हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फीमेल्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनको पैरों में, जिसको हम बोलते हैं कि पैर भारी हो जाना, पैरों में सूजन आ जाना, ये सब क्यों होता है प्रेगनेंसी के टाइम, और अगर ये हो रहा है तो इसको किस तरह आप घर पर ठीक कर सकती हैं। आप क्या कर सकती हैं जिससे कि ये आपका जो दर्द है, ये सूजन है, ये खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो ये सूजन है, ये बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, स्पेशली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, फोर्थ मंथ के बाद तो बहुत ही ज्यादा कॉमन देखी जाती है। तो इसके कॉजेस क्या है, किस वजह से ये हो रही है? तो इसके होने का ये रीजन है कि क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है ब्लड सर्कुलेशन में भी चेंजेस आ रहे हैं और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। मोस्टली जो ब्लड है वो आपका पैरों में इकट्ठा हो रहा है, वहां से वापस सही तरह से नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में यूट्रस है, बड़ा साइज का बेबी है बीच में, तो वो पूरी तरह से हार्ट पे वापस नहीं आ पा रहा है, पैरों में इकट्ठा हो रहा है और उस वजह से सूजन हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल सडनली बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती है या अपनी प्रेगनेंसी में ओवर वेट होती है, उन फीमेल्स के अंदर भी ये देखा गया है कि सूजन की दिक्कत उन्हें ज्यादा होती है, दर्द ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल है जिसको खून की कोई कमी है, जिसके बॉडी के अंदर एनीमिक है पेशेंट, तो उन फीमेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल पानी का अमाउंट कम लेती है, कम पानी पीती है, तो उनमें भी ये होता है। अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम फीमेल को है, बीपी हाई रहता है, तो उन फीमेल्स के अंदर भी सूजन की दिक्कत काफी देखी गई है। इसके अलावा अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, अगर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिनरल्स की डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी के टाइम पर है फीमेल के अंदर, या उससे पहले थी और प्रेगनेंसी के टाइम पर क्योंकि नीड्स बढ़ गई है तो और डेफिशिएंसी हो गई है, तो उन फीमेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। और अगर फीमेल कम पानी पीती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसके अंदर भी ये सूजन वाली दिक्कत देखी गई है। मोस्टली ये देखा गया है कि फीमेल्स को लगता है कि क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी सूजन आई हुई है तो हम पानी कम पिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कम पानी पिएंगे तो बॉडी उसको ज्यादा रिटेन करेगी और वाटर रिटेंशन की वजह से आपके पैरों में सूजन देखी जाएगी। इसके अलावा दो और कॉमन कॉजेज हैं जिसमें ये सूजन हो सकती है। एक तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि आपके पैरों की जो नसें हैं आपको इजीली दिखाई देंगी, वो वेन्स दिखाई देती हैं और वहां पे चकते चकते से भी कई बार जमा हो जाते हैं। लेकिन डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर पेशेंट को है तो इमीडिएटली उस फीमेल को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है कि नहीं? तो जो हम चीजें अब आपको आगे बताएंगे सॉल्यूशन के लिए, अगर आप वो सारे सॉल्यूशंस फॉलो करती हैं और उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं होता है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसको हम देखकर भी पहचान सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों पैर अफेक्टेड नहीं होंगे, दोनों में से एक पैर अफेक्टेड होगा, वो रेड होगा, स्वोलन होगा, और अगर आप उसको टच करेंगी तो उसका टेम्परेचर भी हाई आपको दिखाई देगा, पेन ज्यादा होगा। तो आप इन सब चीजों से रूल आउट कर सकते हैं कि हाँ, शायद मुझे डीप वेन थ्रोम्बोसिस की दिक्कत है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई किडनी या लिवर की प्रॉब्लम है तो उन पेशेंट्स में भी सूजन हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो अगर आपको किडनी या लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पर, जिससे कि आपको सूजन ना हो। तो ये सारे कॉजेज हैं जिनमें आपको सूजन की दिक्कत प्रेगनेंसी के टाइम में हो सकती है, जिसकी वजह से मोस्टली 70 to 80% को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो फीमेल बॉडी है उसका जो वेट गेन है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। मतलब वो वेट ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा वेट गेन कर ले। आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट खानी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वेट गेन है वो एक प्रॉपर तरह से होना चाहिए। आपकी पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में आइडियली 10 to 15 kgs तक ही वेट गेन होना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं तो वो वेट गेन 6 to 10 kgs के आसपास ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपको सडन वेट गेन नहीं करना है, आपको एम्पल अमाउंट में रेस्ट लेना है, बीच बीच में ट्राई कीजिए, रेस्ट लीजिए। अगर आपका कोई ऐसी जॉब है जो लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स है, जिसमें आपको ज्यादा देर खड़े रहना पड़ता है या आपको बहुत देर चेयर पे बैठा रहना पड़ता है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने पैरों के आसपास कोई स्टूल रख लीजिए, जिससे कि आपको पैर लटका के नहीं बैठने, क्योंकि लटका के बैठने से सूजन की दिक्कत और ज्यादा होती है। ब्लड सर्कुलेशन जो है एंटी ग्रेविटी पड़ता है और वो ऊपर नहीं चढ़ पाता, तो और ज्यादा सूजन होगी। तो आप ट्राई कीजिए कि अगर पैर लटका के मत बैठिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर 1 घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स की वॉक कीजिए।
आप बैठे बैठे भी अपने पैरों को हल्का हल्का सा ऐसे एक्सरसाइज कर सकती हैं, एक्सटेंशन वगैरह कर सकती हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में रुके ना। बेसिकली हमें क्या करना है कि सर्कुलेशन को रुकने नहीं देना है। अगर रुकेगा तो वो सूजन पैदा करेगा, दर्द पैदा करेगा। तो ये आप कर सकती हैं। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रही हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप ट्रैवलिंग में, अगर आप बाय कार कर रही हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक लेके थोड़ा पैरों को मूव कीजिए, थोड़ा सा वॉक करिए। आप ट्रेन में भी मूव कर सकती हैं। अगर आप ट्रेन से कर रही हैं, बस में कर रही हैं तो खड़े होके हल्का सा चलिए, पकड़ के चलिएगा, नहीं तो रिस्क है इंजरी का भी। और अगर आप फ्लाइट में कर रही हैं तो फ्लाइट तो आप 7 मंथ के बाद उसको अवॉइड ही करिए। और उससे पहले भी आपको क्या करना है कि फ्लाइट में भी आप हल्का सा खड़ा होके थोड़ा सा पैरों को मूव कर सकती हैं, थोड़ा पैरों को एक्सरसाइज इस तरह से कर सकती हैं कि ब्लड सर्कुलेशन रुके नहीं। इसके अलावा आपको पानी पीना है। दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी प्रेगनेंसी में पीना ही पीना है। अगर आप कम पानी पिएंगी तो मसल्स और फटीग में जाएंगी, वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा और इससे क्या होगा, आपकी जो स्वेलिंग है वो डेफिनेटली और इंक्रीज होगी। आपको सोते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट लेटरल पोजिशन में, मतलब आपको लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ जो है आपको करवट लेके सोना है और अपने पैरों के नीचे कोई पिलो लगा लीजिए, कुछ थोड़ा उसे ऊंचा कर लीजिए, इतना ऊंचा कर लीजिए कि जिससे कि क्या हो, जो ब्लड सर्कुलेशन पैरों में रुक गया है वो वापस हार्ट की तरफ इजीली आ सके। आप इसके अलावा क्या कर सकती हैं, आप अपने पार्टनर को बोल सकती हैं आपकी हेल्प करने के लिए, या घर में कोई भी और हो तो उनको आप बोल सकती हैं कि वो पैरों की मसाज कर दें। अब वो मसाज करनी कैसी है, वो मसाज बेसिकली उनको पैरों के जो फीट है एड़ियों से स्टार्ट करते हुए घुटनों की तरफ मूव करके हैंड्स मसाज करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है कि ब्लड सर्कुलेशन को बेसिकली इस तरह फ्लो में लाना है कि वो हार्ट के पास जा सके। तो आप किसी भी ऑयल से, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे मसाज करा सकती हैं। इसके अलावा रात को सोते टाइम आप जो है कोई भी जो हॉट वाटर बैग्स वगैरह आते हैं आप उनसे सिकाई कर सकती हैं थोड़ी देर के लिए। और एक और बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीद सकती हैं। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का क्या फायदा होता है कि आप सिर्फ पैरों के नीचे रखिए, रोज रात को 5 to 10 मिनट्स आप उससे हीट ले सकती हैं, जिससे कि जो थोड़ा गर्माहट से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपको थोड़ा आराम मिलेगा। इसके अलावा आप जो है अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको कैल्शियम वगैरह के, मैग्नीशियम पोटेशियम के सप्लीमेंट्स देंगे। अपनी डाइट पे ध्यान रखिए, ऐसा फूड खाइए जो इन सब चीजों में रिच होता है, इन वाइटल्स में, जैसे कि आप केला जरूर ऐड कीजिए, कीवी खाइए। इसके अलावा आप नट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। और अगर आप खाना चाहती हैं आप सिट्रस फ्रूट्स वगैरह खा सकती हैं। तो डाइट पे प्रॉपर ध्यान रखिए कि जो वेट इंक्रीज हो वो ग्रेजुअल हो, ऐसा ना हो कि ऑल ऑफ अ सडन वेट इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊंगी कि जो आपको चप्पलें यूज करनी है वो हाई हील्स नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल फ्लैट भी नहीं होनी चाहिए। आपको गुदगुदी सी जो चप्पलें आती हैं जिनमें थोड़ा सा एटलीस्ट जो बेस होता है वो होता है, और वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती है, नहीं तो वो ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालेंगी पैरों के ऊपर और दर्द बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ी गुदगुदी सी चप्पलें लेनी है। और अगर आप चाहें तो डॉक्टर सोल से डॉक्टर फुटवेयर्स भी आते हैं, ऑर्थो फुटवेयर्स आते हैं, आप वो भी अपने डॉक्टर से बात करके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं और वो कस्टमाइज बनती हैं। जो भी फीमेल होती है उसके पैरों का साइज लेकर प्रॉपर मेजरमेंट के बाद हॉस्पिटल्स में बनती हैं। आप वो भी यूज कर सकती हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप उसको भी परचेज कर सकती हैं, वो भी इस प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करती है। इस सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको कभी भी अपना पैरों को बहुत लंबे टाइम तक ना खड़े रहना है और ना ही लटका के रखना है। अगर कोई भी ऐसी चीज है, आपको अपना पोस्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बेसिकली जितना अच्छा पोस्चर मेंटेन करेंगे उतनी ही कम आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक टिप पे जरूर देना चाहूंगी इसमें कि जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारी मोस्टली 2nd to 3rd ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होती है। बट जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, अगर आप इन सारी चीजों को आपने जिस दिन आपको पता चला कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है उस दिन से करेंगी तो आप लास्ट तक आते आते इस सूजन वाली प्रॉब्लम से डेफिनेटली बच सकती है। अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर बोलूं तो मुझे सूजन की प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल माइन्यूट सी थी और वो भी मतलब ना पेनफुल थी, बिल्कुल पेनफुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में ये हो सकता है, तो मैंने पहले से ही उसके लिए ये सारी प्रिकॉशंस लेनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये सारी चीजें हैं, आप इन्हें कीजिए। इसके अलावा अगर कोई रेमेडी है जो आपको लगता है आपकी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल रही तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि वो उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहे। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे लाके ऑन कर दीजिए, जिससे सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So that's all about today's video. I hope you all like this video. Thank you so much.